इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियां शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। यह श्लोक हमारे भीतर मौजूद शक्तियों का एक क्रम या पदानुक्रम बताता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा स्थूल शरीर से अधिक शक्तिशाली और सूक्ष्म है। शरीर इंद्रियों के माध्यम से ही दुनिया का अनुभव करता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन इंद्रियों से भी अधिक शक्तिशाली है। यदि मन कहीं और लगा हो तो आंखें खुली होने पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मन ही इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, बुद्धि से भी परे है आत्मा। आत्मा ही चेतना का मूल स्रोत है। बुद्धि, मन और इंद्रियां सभी आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मा इन सब का स्वामी है। रणनीतिक महत्व। कृष्ण ये पदानुक्रम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कहा था। अब वे बता रहे हैं कि ये कैसे करना है। तुम इंद्रियों को केवल इंद्रियों के स्तर पर नियंत्रित नहीं कर सकते। इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें मन का सहारा लेना होगा। मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें बुद्धि का सहारा लेना होगा। और बुद्धि को शक्ति कहाँ से मिलेगी? आत्मा के ज्ञान से। इसलिए इस शत्रु को, काम को हराने के लिए हमें सबसे ऊंचे स्तर पर, आत्मा के स्तर पर स्थित होना होगा। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो बुद्धि से भी परे है, तब हम बुद्धि का उपयोग करके मन को और मन का उपयोग करके इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।